रात के करीब 1 बज रहा था। ये पहली बार था जब मैं रात के उस सन्नाटे में चाची के साथ उनके घर में अकेला घुस गया था। घर में बिजली नहीं थी, तो चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरा माहौल और चारों ओर सन्नाटा देखकर मेरा मन बेकाबू होने लगा था। मेरी उम्र भी जवानी की पहली दहलीज पर थी। जब अंधेरे में चाची का सुंदर चेहरा देखा तो और भी निखर रहा था, और वह गहरी नींद में सोई हुई थी। उन्हें यूं सुकून की नींद में देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल और बेचैनी महसूस हुई। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठी, तो उसी पल एक ख्याल आया। वह कहते हैं ना कि जब रातें अंधेरी हो और तन्हाई ज्यादा हो, तो उस पर शैतान हावी हो जाता है। उस अंधेरे में मुझ पर भी शैतान हावी हो गया, और उस रात मैंने पहली बार अंधेरे में चाची की तन्हाई का फायदा उठाकर उनकी 2 घंटे तक पूरी तरह से अपनी बेचैनी को सुकून का चयन दिया। मेरी चाची उम्र में मुझसे सिर्फ 3 साल ही बड़ी थी। वह बेहद खूबसूरत और जवान थी। उनके गोरे बदन, उनकी सुंदर आंखें, उनकी मुस्कुराहट, ये सब देखकर मैं बेकाबू होने लगता था। उनकी शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे कि उनके पति विदेश चले गए, और तब से वह अपने घर में अकेली ही रह रही थी। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो जल्दी से आपको कहानी सुनाते हैं। छोटे छोटे कामों में वह अक्सर परेशान हो जाती, और जैसे ही मम्मी को फोन करती तो मैं मौके का फायदा उठाकर भाग जाता था, क्योंकि मुझसे हर वक्त अपनी माँ की बातें सुनना सहन नहीं होता था। इसलिए मौका मिलते ही मैं घर से निकल जाता था। आज भी जब मैं कॉलेज से लौटा तो देखा कि चाची घर आई हुई थी, और उनका चेहरा काफी परेशान दिख रहा था। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ चाची? चाची ने उदासी से कहा कि सुबह से घर में बिजली नहीं है, क्योंकि समय पर बिजली का बिल नहीं भरा गया, इसलिए बिजली कट गई। ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने भी चाची को रोता हुआ देखकर गले से लगा लिया। जब चाची का दोनों मेरे सीने में सटा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बस छूते ही रहूं। फिर चाची से पूछा, बिल क्यों नहीं भरा? तो वह कहने लगी, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे चाचा विदेश में है, मैं यहाँ अकेली हूँ, क्या क्या संभालूं? शायद मैं बिजली का बिल कहीं रखकर भूल गई हूँ, इसलिए भरना याद ही नहीं रहा, और बिजली कट गई। चाची की बात सुनकर मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं दूसरा बिल निकलवा लेता हूँ, फिर हम बिल भर देंगे तो बिजली भी आ जाएगी। सुनकर चाची खुश हो गई, और मैं भूखा प्यासा ही चाची के साथ निकल पड़ा। मैंने बिल निकलवाया और फिर बिल भर दिया। इसके बाद वापसी में चाची मुझे अपने घर लेकर चली गई। रात का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था, और बिजली अभी तक नहीं आई थी। जब हम घर में दाखिल हुए तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने फौरन अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई, और अंधेरे में जैसे ही मेरी नजर चाची पर पड़ी तो अचानक ही मेरे दिल में एक ख्याल आया। मैंने चाची से कहा, आप बेडरूम में जाकर बैठ जाए, मैं देखता हूँ और लाइट के लिए कोई इंतजाम करता हूँ। चाची कहने लगी, मुझे अंधेरे से डर लगता है, इसीलिए तो तुम्हें भी साथ ले आई हूँ। ये सुनते ही मैंने बड़े प्यार से चाची के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर में अकेली थोड़ी हैं। मैंने चाची का हाथ पकड़ा और उन्हें बिस्तर पर ले जाकर बिठा दिया, और उनसे कहा, बस कुछ ही देर में मैं आता हूं, आप सुकून से बैठ जाएं। जैसे ही मैं कमरे से निकलने लगा, चाची ने डर कर मेरा उसको पकड़ लिया और मेरे गले से लग गई। मेरा दिल पूरी तरह बेकाबू होने लगा था।
वह गुलाबी रंग की साड़ी में सोती हुई किसी गुड़िया जैसी लग रही थी और उन्हें देखकर मेरा दिल वाकई बेचैन होने लगा था। मैं जल्द से जल्द अपना मकसद हासिल करना चाहता था और फिर मैंने चाची की तन्हाई का भरपूर फायदा उठाया और सारी रात चाची के घर पर ही गुजारी। वह दवाई के असर में गहरी नींद में सो रही थी और उसी मौके का फायदा उठाते हुए मैंने अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर लिया। सुबह तक मैं पूरी तरह थक चुका था और फिर मैं भी चाची के बिस्तर पर ही सो गया था। सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि चाची उठ चुकी थी और गुस्से से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? एक एक पल के लिए मेरे दिल में यह ख्याल आया कि कहीं चाची को पता तो नहीं चल गया कि मैं रात को क्या कर बैठा हूं। चाची कहने लगी, आधा दिन गुजर गया है और तुम अभी तक सो रहे हो। उठो और अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ परेशान हो रही है। मैंने मुंह बनाकर कहा, मम्मी का काम ही क्या है, बस फिजूल की बातों पर परेशान होती रहती है। मैं कौन सा किसी गैर के घर पर हूँ, आप तो मेरी चाची हैं। ये कहकर मैंने चाची को प्यार से पकड़ा और अपने बराबर में बिठा दिया। चाची कहने लगी, ज्यादा प्यार करने की जरूरत नहीं है। रात को तुम मेरे बिस्तर पर क्यों सोए थे? यह अच्छी बात नहीं है। घर में और भी कमरे हैं, या तुम सोफे पर सो जाते। चाची की बात सुनकर मैं कुछ नहीं कह पाया। शुक्र है उन्हें रात वाली बात का अंदाजा नहीं हो सका था। मैंने उन्हें नजरअंदाज करते हुए उठकर फ्रेश हुआ और फिर वापस घर के लिए निकल पड़ा। मम्मी गुस्से में बैठी थी और कहने लगी, तुम कल कहाँ गए थे रात को और आज लौटे हो? मैंने मम्मी को बताया कि चाची अंधेरे की वजह से डर रही थी, बस इसीलिए नहीं आया। अब सुबह के वक्त उनकी बिजली आ गई है, अब चाची परेशान नहीं होंगी। मम्मी कहने लगी, तुम्हारी चाची को छोटी छोटी बात पर परेशान होने की आदत है। उसे तो लगता है उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। पता नहीं कब उसकी यह वहम की आदत खत्म होगी। उसका पति वहां मेहनत मजदूरी करता है और वह चाहती है कि हर वक्त उसका पति उससे फोन पर बात करता रहे। मम्मी को छोटी चाची के रवैये से बहुत शिकायत थी और मैं मम्मी की बात पर सिर्फ सिर हिलाने का काम कर रहा था। यूं ही 2 दिन गुजर गए और मैंने दोबारा चाची के घर का चक्कर नहीं लगाया। मेरा दिल इस बात के लिए बहुत बेताब था कि किस तरह चाची के घर का चक्कर लगाऊं। फिर 2 दिन बाद जब मैं शाम को दोस्तों के पास से घर लौटा तो मैंने देखा कि मम्मी पनीर की सब्जी तैयार कर रही थी। मैंने जानबूझकर मम्मी के सामने कह दिया, चाची को पनीर की सब्जी कितनी पसंद है। उनका घर करीब होता तो मैं फौरन दे आता। मम्मी को छोटी चाची से लाख शिकायत थी, मगर वह उनसे बहुत प्यार करती थी। ये बात सुनते ही उन्हें भी ख्याल आ गया कि चाची तो पनीर की दीवानी है। मम्मी फौरन कहने लगी, चाची का घर कौन सा, इतनी दूर है, बाइक पर जाओगे तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, जाओ जाकर दे दो। मैं मौके का इंतजार कर ही रहा था। मैंने जानबूझकर मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, आप पैक कर दो, मैं पहुंचा देता हूं। मम्मी ने झट से डब्बा बांध दिया। मेरी तो मन खुश हो गया। मैं चाची के घर पहुंचा तो वह खाना खाने बैठ रही थी। पनीर की सब्जी देखकर वह खुश हो गई। हमें भी खाने का पूछा तो मैं भी झट से उनके साथ बैठ गया और फिर हमने साथ में खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने चाय की फरमाइश कर दी। मैं तो वापस घर जाने के मूड में ही नहीं था। फिर चाय पीते पीते हमने लूडो की बाजी जमा ली। मैंने घर फोन करके मम्मी से कह दिया था कि चाची ने मुझे जबरदस्ती रोक लिया है, जबकि चाची ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। मैंने चाची से कहा, आप इतनी कमजोर हो रही हैं, पाबंदी से दूध क्यों नहीं पीती है? चाची कहने लगी, रोज दूध पिलाने वाला कोई नहीं है। मैंने चाची से कह दिया, ठीक है, अब यह जिम्मेदारी मेरी है। फिर मैंने दूध लाकर खुद गर्म किया और उसमें नींद की दवा डालकर चाची को दे दी। चाची ने बहुत प्यार से मुझे देखा और कहने लगी, तुम जैसा भांजा सबको मिलना चाहिए। तुम्हारे चाचू यहाँ नहीं है, लेकिन तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो कि मुझे अब ज्यादा परेशानी नहीं होती, वरना पहले पहले तो मैं सोचती थी कि तुम्हारे चाचू के बगैर मेरा गुजारा कैसे होगा। चाची की बात पर मैं धीरे से मुस्कुरा दिया। चाची को क्या मालूम था कि मेरी इन मेहरबानियां के पीछे क्या मकसद छुपा है। चाची ने दूध पिया, कुछ देर तक लूडो खेलती रही और फिर अपने कमरे में जाकर गहरी नींद में सो गई। मुझे एक बार फिर मौका मिल गया था। मैंने फिर सारी रात मौके का फायदा उठाया और सुबह थक कर सोने के लिए लेटा तो मुझे चाची की पुरानी बात याद आ गई। मैंने जानबूझकर तकिया उठाकर सोफे पर रखा और चाची से दूर सोफे पर सो गया ताकि उन्हें किसी बात पर शक ना हो। अगले सुबह दिन भी मैं सुबह देर से उठा।
जब मैं उठा तो चाची भी मेरे साथ ही उठ गई। कहने लगी, तुम रात को यहीं रह गए थे, तुम्हारी मम्मी परेशान होंगी। मैंने कहा, नहीं, मैंने मम्मी को फोन करके बता दिया था, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, बल्कि वो तो आपको सुकून है कि आपको किसी का साथ मिल गया है, वरना सारा वक्त वो यही सोचकर परेशान होती रहती है कि आप अकेले घर में किस तरह गुजारा करती होंगी। दोपहर के वक्त मैं वापस अपने घर चला आया। मम्मी मुझसे कहने लगी, अपनी पढ़ाई पर भी तो ध्यान दो, चाची के नौकर बनकर रह जाओगे तो जीवन खराब हो जाएगा। मैंने मम्मी से कहा, कैसी बातें करती हैं, वह आपकी बहन है, बेचारी अकेली बहुत परेशान होती हैं, अगर हम उनके कुछ काम आ जाएंगे तो क्या बुरा होगा। मैंने तो सोच लिया है कि अब मैं हर रात खुद चाची के घर जाऊंगा ताकि पहरेदारी कर सकूं। पास पड़ोस वालों ने बताया है कि आजकल उनके इलाके में चोर बहुत घूम रहे हैं। मेरी बात सुनकर मम्मी और भी परेशान हो गई। कहने लगी, चलो ठीक है, फिर तुम रोज रात को चले जाया करो, लेकिन सुबह वक्त पर वापस आया करो। तुम्हारे कॉलेज की छुट्टियों पर तुम्हारे पापा सख्त नाराज होते हैं। मैंने मम्मी से वादा कर लिया कि मैं सुबह वक्त पर वापस आ जाया करूंगा या फिर चाची के घर से ही कॉलेज चला जाया करूंगा, फिर तो पढ़ाई का नुकसान भी नहीं होगा। मैंने चाची के दिल में भी यह बात डाल दी थी कि उनके मोहल्ले में आजकल चोरी की वारदातें हो रही हैं। मैंने उन्हें एक दो आदमी चोरी के किस्से भी सुना दिए थे, जिन्हें सुनकर चाची भी बहुत डर गई थी। मैं हर रात दूध लेकर चाची के घर पहुंच जाता, उन्हें खुद दूध में नींद की दवा डालकर देता और फिर चाची के सोते ही मौके से फायदा उठाना शुरू कर देता। मैं इस काम से बहुत खुश था। बहुत आसानी से मैंने चाची को बेवकूफ बना दिया था। वह हर रात अब मुझे अपने घर पर खुद ही रुकने को कह दिया करती थी और अब मम्मी को भी कोई चिंता नहीं थी क्योंकि मैंने कॉलेज पाबंदी से जाना शुरू कर दिया था। मगर यह मेरे लिए मुश्किल था कि रात भर की इतनी मेहनत के बाद सुबह जल्दी उठना पड़ता, लेकिन मैं किसी न किसी तरह सब मैनेज कर ही रहा था। फिर एक दिन न जाने कैसे चाची को मुझ पर शक हो गया। रात को दूध लेकर उनके कमरे में पहुंचा तो मुझसे कहने लगी, मुझे आजकल कुछ अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है मैं रोज रात को बहुत गहरी नींद सोती हूँ, एक बार भी मेरी आंख नहीं खुलती, जबकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। और फिर आज शाम की सफाई के वक्त जब मैं कूड़ेदान में कचरा फेंकने गई तो मुझे एक ऐसी चीज मिली जिसे देखकर मैं दंग रह गई। चाची की बात पर मेरे शरीर से पसीने छूट गए थे। मैं समझ गया था कि चाची ने क्या देखा है, लेकिन फिर भी मैंने अनजान बनने का नाटक किया और चाची से पूछा, क्या हो गया है चाची, ऐसी भी क्या चीज मिल गई है जो आप परेशान हो रही हैं। मैं जानता था कि वह खुलकर मुझे कुछ भी नहीं कह सकेंगे, इसलिए मैंने उनके सामने बिल्कुल अनजान होने का ड्रामा कर दिया। पहले तो चाची ने गहरी नजरों से मुझे देखा और फिर ना में सिर हिलाया जैसे कोई खास बात ना हो। मैंने एक दफा फिर पूछा, क्या बात है चाची, क्या मिला है आपको? लेकिन वह कहने लगी, छोड़ो, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, अभी तुम बच्चे हो। यह कहकर चाची ने दूध का गिलास खत्म कर लिया और फिर मुझसे बातें करने लगी। मैं दिल में हंसने लगा। चाची भी मुझे बच्चा समझ रही थी, जबकि मैं तो हर रात चाची की नींद का फायदा उठाकर वह खेल खेल रहा था जिसे कोई भी वाकिफ नहीं था। थोड़ी देर बाद ही चाची दोबारा से सो गई और मैं फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। मुझे यह सब कुछ करके बहुत ज्यादा मजा मिल रहा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी आसानी से यह सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। चाची तो पूरी तरह मेरे जाल में फंस चुकी थी। उन्होंने कभी मुझ पर शक नहीं किया था और ना ही कभी उन्हें इस बात का एहसास हुआ था कि मैं दूध में उन्हें नींद की दवा डालकर दे रहा हूँ। लेकिन एक दिन वह कहने लगी, शाम को पड़ोसन आई थी, बड़ी अजीब सी बातें कह रही थी। मुझे तो उसकी कोई बात समझ ही नहीं आई। चाची की बात पर मैं चौंक गया और कहा, कौन सी पड़ोसन आई थी और क्या कह रही थी? चाची कहने लगी, पड़ोसन कह रही थी कि उसने रात को खिड़की से हमारे घर में कुछ अजीबोगरीब सा मंजर देखा है। उसे लगता है कि रात को हमारे घर में कोई लड़का आया था। चाची की बात सुनकर मेरी जान निकल गई थी, क्योंकि गुजरी रात तो मैंने अपने दो दोस्तों को चाची के घर बुलाया था और सबने मिलकर इकट्ठा ही चाची की नींद से फायदा उठाया था। मुझे नहीं मालूम था कि चाची की कोई पड़ोसन इतनी रात को भी उनके घर पर नजर जमाकर बैठी होगी। लेकिन अब मुझे पकड़े जाने का खौफ हुआ तो मैंने चाची से कहा, आप आसपास की पड़ोसन औरतों को घर में आने ना दिया करें। सब जानती हैं कि आप अकेली रहती हैं,
इसीलिए इसी तरह की बातें कर रही हैं। कल को आपके किरदार की बात शुरू कर देंगी तो आप क्या करेंगी? आप पहले ही सख्ती से सबको कह दें कि मेरे घर पर नजर ना रखा करो। मेरी बात सुनकर चाची छूक गई और कहने लगी, यह बात तो तुम ठीक कह रहे हो। अगर आज वह कह रही है कि उसने किसी को देखा था, तो कल को कहेगी कि मेरा कोई आशिक आया था। फिर मैं क्या करूंगी? चाची के दिमाग में मेरी बात अच्छी तरह बैठ गई थी। मैंने फौरन से चाची के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चाची, आप नहीं जानती, जमाना बहुत खराब है। ये पास पड़ोस के लोग तो घर को तोड़वाना चाहते हैं। अगर किसी ने आपके ससुराल वालों को जाकर कोई उल्टी सीधी बात कह दी तो आपको ही परेशानी होगी। इसलिए पड़ोसियों के साथ जरा अपना रवैया सख्त रखें। किसी को अपने घर के मामले में बोलने का हक ना दें। चाची ने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, तुमने मुझे सही बात बताई है। अब मैं इन पड़ोसी लोगों को अपने घर में नहीं आने दूंगी। मैं चाची की बात पर मुस्कुरा दिया। मेरी भोली भाली चाची आंखें बंद करके मेरी हर बात पर भरोसा करती थीं और इसी बात का तो मुझे हद से ज्यादा फायदा मिला था। उस दिन के बाद से चाची ने पास पड़ोस से बातचीत बिल्कुल खत्म कर दी और उनके हर मसले के हल के लिए सिर्फ मैं ही रह गया था। छोटी सी छोटी बात के लिए अब वह मुझे ही फोन करती और मैं दौड़ा चला जाता। हर रात को मैं खुद ही दूध लेकर पहुंच जाता और फिर उसमें नींद की दवा मिलाकर चाची को देता। शुरू में तो मैं अकेला ही चाची की नींद का फायदा उठाता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने कॉलेज के दोस्तों को भी चाची के घर बुलाना शुरू कर दिया था। यूं हम दोस्त मिलकर चाची की गहरी नींद का फायदा उठाने लगे। मुझे लगता था कि मेरा सच कभी नहीं खुलेगा, लेकिन मैं गलत फहमी का शिकार हो गया। एक रात ना जाने कैसे चाची की आंख खुल गई और वह कमरे से बाहर निकल आई, जहां लाउंज में मैं और मेरे दोस्त मौजूद थे। कुछ ही देर लगी थी कि चाची को बहुत कुछ समझ में आ गया था और वह फटी फटी आंखों से मुझे देख रही थी। चाची के उठने पर मेरे दोस्त भी घबरा गए थे और वह सब फौरन वहां से निकल गए। उनके जाते ही चाची मेरे पास आई और मुझे कंधों से पकड़कर पूछने लगी, ये सब क्या हो रहा था? मैं बुरी तरह घबरा गया था। मैंने कहा, कुछ भी नहीं चाची, बस पढ़ाई करनी थी इसलिए अपने दोस्तों को बुला लिया था। चाची ने एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तुम सारे दोस्तों के साथ मिलकर नशा कर रहे थे और साथ ही मैंने उन दोनों लड़कियों को भी देखा है जो आधी रात को तुम दोस्तों पर अपनी जवानी लुटा रही थीं। मेरे दोस्तों ने रोजाना अपने साथ लड़कियों को भी लाना शुरू कर दिया था जो हम दोस्तों का दिल बहलाया करती थीं। चाची उन्हें देख चुकी थी। वह गुस्से में कह रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आती है? इस उम्र में ये सारी हरकतें करते हो। मुझे लगता ही नहीं कि तुम हमारा ही खून हो। चाची की बात सुनकर मेरा सिर शर्म से झुक गया था। मैंने चाची से कहा, मैं तो बस दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहता हूँ, लेकिन मम्मी इस बात की इजाजत ही नहीं देती। मम्मी आज के दौर में भी न जाने किस जमाने में जी रही है। उन्हें तो मेरे दोस्त भी पसंद नहीं करते, इसलिए मैं रोजाना रात को यहाँ आ जाता हूँ। आप दूध पीकर सो जाती हैं और मैं दोस्तों को बुला लेता हूँ। कुछ भी तो गलत नहीं है, बस हम थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करते हैं। मेरी बात पर चाची ने मुझे एक और तमाचा मारा और कहने लगी, कुछ तो शर्म करो। तुम जिसे हल्ला गुल्ला कह रहे हो वह नशा है। तुमने सोचा भी नहीं है तुम किस गुनाह के रास्ते पर चल रहे हो। मेरी बहन काम करके तुम्हारे कॉलेज की फीस भरती है और तुम ये सब हरकतें कर रहे हो। हालांकि इस बात पर मैं बिल्कुल ही खामोश हो गया था। वह कहने लगी, अपने जिंदगी के बारे में सोचो। तुम अपनी माँ के इकलौते बेटे हो। अगर तुम मेहनत करके पास नहीं हो गए तो तुम्हारी माँ की कुर्बानियां जाया चली जाएंगी। उसने अपनी हर ख्वाहिश का गला घोंटकर तुम्हें शहर के सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला दिलवाया। शायद मेरी मासूम बहन को मालूम नहीं था कि तुम इस काबिल ही नहीं हो। तुम इतने बड़े कॉलेज जाकर पढ़ाई करने के बजाय अय्याश दोस्तों की संगत में पड़ गए, इसीलिए आज गुनाह के इस रास्ते पर चल पड़े हो। मैं अभी तुम्हारी माँ को फोन करके बताती हूँ। चाची की बात सुनकर मेरे होश ठिकाने आ गए। मैंने चाची के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, मम्मी को कुछ मत बताइएगा, ये सब जानकर उनका दिल टूट जाएगा। चाची कहने लगी, ये सब कुछ तो तुम्हें करने से पहले सोचना चाहिए था। मुझे सब कुछ समझ आ गया है कि मैं दूध की वजह से गहरी नींद सोने लगी हूँ, इसलिए मैंने रात दूध नहीं पिया था। लेकिन मुझे यह अंदाजा ही नहीं था कि तुम मेरी तन्हाई का फायदा उठाकर मेरे घर में ऐसी महफिल सजाओगे और लड़कियों को बुलाकर यहाँ यह सब करोगे।
तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वह रोते हुए सोफे पर बैठ गई। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं आइंदा ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन वह मुझ पर ताबड़तोड़ करने को राजी नहीं थी। वह कह रही थी, तुम जब अपनी सगी चाची को रोजाना नींद की दवा देकर सुला सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो। तुमने मेरी तन्हाई और मेरी मजबूरी का फायदा उठाया और मेरे घर को क्लब बना दिया है। मुझे यह कहते हुए भी शर्म आ रही है कि तुम मेरे भांजे हो। मैं चाची के कदमों में बैठ गया और उनसे माफी मांगी, लेकिन चाची ने रात के उसी पहर मुझे यह कहकर घर से निकाल दिया कि मैं आइंदा उनके घर में कदम भी नहीं रखूंगा। मैं आधी रात को चाची के घर से निकलकर वापस अपने घर पहुंचा। मम्मी मुझे देखकर परेशान हो गई। पहले मैंने उनसे झूठ कहा कि मेरी तबीयत खराब हो रही थी और चाची के घर मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मैं सीधे अपने कमरे में चला गया। ये खौफ मुझे सता रहा था कि अगर चाची ने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया तो मेरा क्या होगा। पापा बहुत सख्त थे और वह कभी मुझे माफ नहीं करते, लेकिन चाची ने मुझ पर यह मेहरबानी की थी कि उन्होंने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया था। मगर चाची ने मुझसे कह दिया था कि मैं उन दोस्तों से कोई रिश्ता ना रखूं। फिर मैंने चाची की बात पर अमल की, लेकिन आने वाले सेमेस्टर में मैं पूरी तरह फेल हो गया। इस बात का सदमा मेरी माँ को वाकई बहुत ज्यादा पहुंचा था। पापा भी बहुत दिल बर्दाश्त थे, लेकिन मैंने दोनों से वादा किया था कि मैं अब सख्त मेहनत करूंगा। दरअसल मैं कॉलेज में अय्याश दोस्तों की फितरत में पड़ गया था। मेरे सारे दोस्त अपने घरों में पार्टी करते थे, लड़कियां बुलाते थे, नशा भी करते थे और चाहते थे कि मैं भी यही सब कुछ करूं। लेकिन मुझे सब करने के लिए मौका नहीं मिल रहा था। इसलिए जब मुझे चाची के घर में तन्हाई मिली तो मैंने अपने दोस्तों को वहां बुलाकर वहां पार्टी करनी शुरू कर दी। यही सच जब चाची के सामने खुला तो मैं शर्मसार हो गया। फिर जब मेरा रिजल्ट खराब आया तो मैंने सारे बुरे दोस्तों की संगत छोड़ दी। शुक्र है मेरे नशे की आदत इतनी पक्की नहीं हुई थी, इसीलिए मैं जल्दी नशे से छुटकारा हासिल करने में कामयाब हो गया। अब मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहा हूँ। मैं सब लड़कियों और लड़कों से यही गुजारिश करता हूँ कि अपने कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में हो, जब मैं अपनी जिंदगी के उस मोड़ को याद करता हूँ तो एक अजीब सा डर और पछतावा मन में आता है। वो दिन जब मैंने पहली बार बुरे दोस्तों की संगत में आकर नशे की तरफ कदम बढ़ाया था, मुझे लगा था कि यह एक पल का सुकून है, एक आसान रास्ता जिससे मैं अपनी परेशानियों से भाग सकता हूँ। लेकिन सच तो यह था कि हर बार जब मैं नशे की गिरफ्त में आता तो मेरी आत्मा और ज्यादा टूटने लगती। शुक्र है मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक हल्की सी रोशनी बाकी थी, एक उम्मीद की किरण जो मुझे संभाले हुए थी। मैंने एक दिन खुद से वादा किया कि मुझे इस दलदल से बाहर निकलना होगा। उस दिन मैंने अपने माता पिता की आंखों में देखा, जो मेरी तकलीफ को समझ रहे थे पर मेरे लिए मजबूती से खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें और आंखों में ममता का अथाह सागर देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ खुद का नहीं बल्कि उनका भी सपना हूं। नशे को छोड़ना आसान नहीं था। हर लम्हा, हर रात जैसे एक जंग थी, एक अंदरूनी संघर्ष। मैंने उन सभी दोस्तों को छोड़ दिया जिन्होंने मुझे इस अंधेरे में धकेला था। अकेलापन मुझे सताता था, लेकिन मैंने उसे अपने खिलाफ हथियार नहीं बनने दिया। मैंने पढ़ाई में खुद को झोंक दिया, उन किताबों में जिनकी कहानियों में मुझे प्रेरणा मिलती थी। धीरे धीरे वो सुकून वापस आने लगा जिसे मैंने खो दिया था। अब मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो गर्व होता है कि मैंने हार नहीं मानी। मैंने सीखा कि जिंदगी में हमारे पास गलत रास्ते तो आते हैं, पर हर बार उनके आगे झुकना जरूरी नहीं। मेरे साथियों, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कई मुश्किलें आएंगी, मगर उन्हें झेलने और उनसे लड़ने की ताकत हमारे अंदर ही होती है। नशा आपको पल भर की राहत तो देता है, पर उससे कहीं ज्यादा आपकी जिंदगी की खुशी और आपके अपनों का भरोसा छीन लेता है। जिंदगी को संवारने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन यकीन मानिए, ये संघर्ष ही आपको उस मुकाम तक ले जाएगा जहां आप असली खुशी महसूस करेंगे। अपने सपनों को और अपने परिवार के प्यार को कभी मत भूलो, क्योंकि वो ही आपकी असली ताकत है। समय बीतता गया और मैंने खुद को उन पुरानी आदतों से दूर रखते हुए एक नई जिंदगी की शुरुआत की। हर सुबह सूरज की किरणें मेरे कमरे में दाखिल होतीं, मुझे एहसास दिलातीं कि एक और दिन मेरे लिए मौका है, मौका खुद को बेहतर बनाने का।
जब मैं सुबह जल्दी उठकर किताबों में डूब जाता तो महसूस होता कि ये ज्ञान की यात्रा मेरे अंदर के खालीपन को भरने लगी है। कभी कभी पुराने दोस्त मुझे रास्ते में मिल जाते और उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी देखता। वे मुझे देखते, लेकिन उनकी आंखों में ऐसा भाव होता जैसे वे मुझसे कहना चाहते हों कि हम भी चाहते हैं इससे निकलना, पर कैसे। मैं समझ सकता था कि वो दर्द क्या होता है जब इंसान खुद अपनी कमजोरियों का गुलाम बन जाता है। मैंने कोशिश की कि उन दोस्तों से बात करूं, उन्हें समझाऊं कि जिस राह पर मैं निकल चुका हूं वो उनके लिए भी खुली है। बस पहली बार कदम बढ़ाने की हिम्मत चाहिए। मेरे परिवार के चेहरे पर फिर से खुशी लौट आई थी। माँ की आंखों में अब वो चिंता नहीं दिखती थी, बल्कि एक नई चमक थी, गर्व और प्यार की। पिता ने एक दिन मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुमने सिर्फ अपनी ही नहीं, हमारी भी जिंदगी बदल दी। उस पल में जो एहसास हुआ उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मैंने अपने संघर्ष की अहमियत को समझा। वो हर आंसू, हर रात की तन्हाई, हर एक पल का दर्द, सब उस एक वाक्य में मिट गया। अब मैं अपने कॉलेज के जूनियर्स से बातें करता, उन्हें अपने अनुभव बताता और समझाता कि जिंदगी में गिरने से ज्यादा जरूरी है उठना और फिर से चलना। मैंने एक छोटा सा समूह शुरू किया जहां हम हर हफ्ते मिलते और अपनी परेशानियों पर बात करते। वहां कई चेहरे ऐसे भी थे जो पहले मुझसे नजरें चुराते थे, अब खुलकर अपने डर और संघर्षों के बारे में बताते। उन मुलाकातों में मैंने सीखा कि हर इंसान के अंदर वो हिम्मत होती है, बस कभी कभी उसे पहचानने के लिए किसी का सहारा चाहिए। मेरे सफर ने मुझे एक नया मकसद दिया, खुद को संभालने के साथ साथ दूसरों का हाथ पकड़कर उन्हें भी उठाना। जिंदगी ने मुझे वो सबक सिखाया जिसे अब मैं दूसरों तक पहुंचाना चाहता हूं। अंधेरों से मत डरो, क्योंकि एक बार जब तुम उस अंधेरे से निकलने का फैसला कर लेते हो तो रोशनी तुम्हारे साथ चलने लगती है। असली ताकत उस जंग में नहीं है जो दुनिया के सामने लड़ी जाती है, बल्कि उस संघर्ष में है जो हम अपने भीतर खुद से करते हैं। गलतियों से भागने की बजाय उनसे सीखो और उन्हें अपनी सफलता की नींव बनाओ। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चांदनी खिड़की से कमरे में झांक रही थी और कमरे में गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ अपने आप को आईने में देखा। लाल जोड़े में मैं एक दुल्हन की तरह नहीं, बल्कि किसी सपने की राजकुमारी की तरह लग रही थी। थोड़ी देर बाद दरवाजा हल्के से खुला और मेरे पति आर्यन अंदर आए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे भीतर तक छू गई। उन्होंने धीरे धीरे मेरे करीब आकर मेरा हाथ पकड़ा और बड़ी ही नरमी से किस करते हुए बोले, अंजलि, आज से हमारा सफर शुरू हो रहा है जिसमें हम हर पल एक दूसरे का साथ देंगे। उनके शब्द सुनकर मेरा दिल और भी जोर से धड़कने लगा। कमरे का माहौल बहुत ही रोमांटिक था और आर्यन ने मेरी तरफ प्यार से देखा। मैंने उनकी आंखों में वह प्यार महसूस किया जिसे मैंने हमेशा अपने सपनों में देखा था। आर्य ने धीरे धीरे मेरे चेहरे पर अपना हाथ रखा और मेरे पास आकर मेरी आंखों में झांका। उन पलों में हमारे बीच कोई शब्दों की जरूरत नहीं थी, हमारी आंखें ही सब कुछ कह रही थीं। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और हम दोनों के बीच एक नया रिश्ता जन्म ले रहा था जिसमें प्यार, सम्मान और विश्वास की नींव थी। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी और हम दोनों एक दूसरे के साथ में खो गए। यह पल मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। हमने साथ मिलकर अपने जीवन की पहली रात को ऐसे संजोया कि वह हमारे लिए हमेशा के लिए यादगार बन गई। इस तरह हमारी सुहागरात की कहानी एक नए सफर की शुरुआत थी जो सिर्फ प्यार और खुशियों से भरा हुआ था। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जल्दी से कहानी आपको सुनाते हैं। दोस्तों, उस रात के बाद से हमारी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ था जो हर रात मेरे पति और मैं कुछ नया तरीके से ट्राई करने की कोशिश करते थे। दोस्तों, मेरा जीवन और भी खूबसूरत होता गया। उस रात के बाद की अगली सुबह जब मैं धीरे से जागी तो देखा कि आर्यन पहले से ही जाग चुके थे और मुझे बड़े प्यार से देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मेरी जान। उनकी इस बात पर मैं शर्म से लाल हो गई। उन्होंने धीरे से मेरे बालों को सहलाया और कहा, तुम्हारी यह मासूमियत, तुम्हारी यह मुस्कान
मुझे हर दिन और भी ज्यादा तुमसे प्यार करने पर मजबूर कर देती है। हम दोनों का रिश्ता हर गुजरते दिन के साथ और भी मजबूत होता गया। आर्यन हर दिन मुझे किसी न किसी खूबसूरत सरप्राइज से चौंका देते। कभी वह मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाते, तो कभी मेरे बालों में फूल सजाते। उनके छोटे छोटे प्यार भरे इशारों से मेरा दिल हर दिन और भी ज्यादा उनके प्यार में डूबता चला गया। एक शाम आर्यन ने मुझे एक खास डेट पर ले जाने का प्लान बनाया। उन्होंने मुझे कहा, आज की रात बस तुम्हारे और मेरे लिए है। वह मुझे एक खूबसूरत पहाड़ी इलाके में ले गए, जहां से शहर की लाइट्स दूर तक दिखाई दे रही थीं। ठंडी हवा के बीच हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब बैठे थे, और चांदनी रात ने उस पल को और भी रोमांटिक बना दिया था। आर्यन ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अंजलि, तुम मेरे लिए सिर्फ एक जीवन साथी नहीं हो, तुम मेरी पूरी दुनिया हो। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कोई इतना प्यार करेगा। मैंने उनके कंधे पर अपना सिर रख दिया, और हम दोनों ने उस रात को बिना किसी शब्दों के महसूस किया। चांद, तारे और वह खुला आसमान सब हमारे प्यार के गवाह बन रहे थे। उस रात आर्य ने मुझे एक खास अंगूठी दी, जिस पर लिखा था, हमेशा के लिए तुम्हारा। वह अंगूठी मेरे लिए सिर्फ एक गहना नहीं थी, बल्कि हमारे प्यार की निशानी थी। मैंने उनकी आंखों में देखा और समझ गई कि उनका प्यार सच्चा और गहरा है। वक्त के साथ हमारा प्यार और भी गहरा होता गया। हम दोनों ने हर छोटे बड़े पल को साथ में जिया। चाहे वह खुशी के पल हो या मुश्किलों के, आर्य हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। और मैं उनके इस तरह हमारी जिंदगी एक खूबसूरत सफर बन गई थी, जिसमें हर मोड़ पर प्यार, रोमांस और विश्वास था। हमने एक दूसरे को हर दिन पहले से ज्यादा चाहा, और यही हमारी कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। दोस्तों, मेरी यह कहानी शायद खत्म हो गई हो, लेकिन हमारा प्यार कभी नहीं होगा। समय के साथ हमारी जिंदगी और भी खूबसूरत होती चली गई। आर्य और मेरा रिश्ता हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ हर लम्हा जिया, चाहे वह किसी छोटे सफर की शुरुआत हो या किसी बड़े सपने की उड़ान। हमारा प्यार बस बढ़ता ही गया। एक दिन आर्य ने मुझे एक खास सरप्राइज देने का सोचा। वह मुझे बिना कुछ बताए एक सुंदर शांत समुद्र तट पर ले गए। वहां का नजारा बेहद अद्भुत था। नीला समंदर, लहरों की हल्की हल्की आवाज और आसमान में डूबता हुआ सूरज। आर्यन ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक सुनसान जगह पर ले जाकर आंखें बंद करने को कहा। मैं थोड़ी घबराई, पर आर्य के साथ हमेशा मुझे एक अजीब सी शांति महसूस होती थी। कुछ पलों बाद जब मैंने आंखें खोली, तो मेरे सामने एक दिलकश नजारा था। वहां बीच पर एक खूबसूरत सजावट थी। गुलाब की पंखुड़ियों से बना एक दिल, और बीच में एक टेबल सजाई हुई थी, जिस पर 2 मोमबत्तियां जल रही थीं। चारों तरफ लाइट्स झिलमिला रही थीं, और आसमान तारों से भरा हुआ था। आर्य ने मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर मुझे टेबल के पास बिठाया। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, अंजलि, आज की यह रात सिर्फ हमारे प्यार के नाम है। तुमने मेरी जिंदगी को जितना खूबसूरत बनाया है, मैं चाहता हूं कि तुम्हें हर दिन यह महसूस हो कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो। उनकी बातों से मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी और सुकून आ गया। डिनर के दौरान हम दोनों ने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया, हंसी मजाक किया और अपने भविष्य के सपनों की बातें की। हर बात में एक गहरा प्यार और अपनापन था। जैसे ही डिनर खत्म हुआ, आर्यन ने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उन्होंने उसे खोला और उसमें एक खूबसूरत डायमंड का हार था। उन्होंने मेरे पास आकर वह हार मेरे गले में पहना दिया। कहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज हो, और यह हार मेरे प्यार की एक छोटी सी निशानी है। उनकी आंखों में मुझे वह सच्चाई और प्यार नजर आ रहा था जो शायद मैं कभी शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। दोस्तों, उस रात की खामोशी और समंदर की लहरों के बीच हम दोनों एक दूसरे के करीब बैठे रहे। आर्य ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, और उस पल हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे दुनिया की सारी खुशियां हमारे पास ही हैं। हमारे प्यार का यह सफर किसी सपने से कम नहीं था। वह रात हमारे जीवन का एक और अनमोल पल बन गई। समय गुजरता गया, लेकिन आर्य का प्यार कभी नहीं बदला। हमने अपने रिश्ते में हर पल को जिया, और हमारा साथ एक दूसरे के लिए हमेशा वैसा ही बना रहा जैसा हमारी पहली मुलाकात में था। दोस्तों, समय का पहिया घूमता रहा, और हमारे प्यार की कहानी में एक और खूबसूरत मोड़ आने वाला था। शादी के कुछ साल बाद
जब हमारे रिश्ते में प्यार और भी गहरा हो चुका था, तो हमारी जिंदगी में एक नई खुशी आने की खबर मिली। डॉक्टर ने हमें बताया कि हम माता पिता बनने वाले हैं। यह सुनकर आर्य की आंखों में चमक और मेरे चेहरे पर खुशी के आंसू थे। हमारे लिए यह पल जैसे किसी जादू से कम नहीं था। आर्यन ने मुझे अपने पास खींचा और मेरे माथे पर एक प्यारी सी किस देते हुए कहा, अंजलि, अब हमारा प्यार एक नई शुरुआत करने वाला है। हम सिर्फ एक दूसरे के नहीं, बल्कि अब एक नई जिंदगी के भी जिम्मेदार हैं। उनकी बातों से मेरा दिल और भी प्यार से भर गया। आर्य ने मेरे लिए उन 9 महीनों में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह मेरे हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखते, मेरे मूड स्विंग्स के दौरान मुझे हंसाते और मेरे खाने पीने का खास ध्यान रखते। रात को जब हम दोनों साथ होते तो आर्यन मेरे पेट पर हाथ रखते और हमारी आने वाली संतान से बातें करते। वो कहते, बेटा या बेटी जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी हो। उनके इस प्यार भरे अंदाज ने मुझे और भी एहसास दिलाया कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूं। दोस्तों, कुछ दिन बीतते गए और वह खास दिन आ गया जब हमारी जिंदगी में वह छोटी सी जान आई। एक प्यारी सी बेटी ने हमारी दुनिया में कदम रखा। जब आर्य ने पहली बार उसे अपनी बाहों में लिया, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में खुशी और गर्व था। उन्होंने मुझे देखा और कहा, अंजलि, यह हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। हमारी बेटी का नाम हमने आर्य रखा, जो आर्यन के नाम से मिलता जुलता था। उसकी हर छोटी छोटी हरकत हमारे दिलों को और भी ज्यादा प्यार से भर देती थी। जब वह मुस्कुराती तो ऐसा लगता जैसे सारी दुनिया की खुशियां हमें मिल गई हों। आर्य अब एक प्यारे पिता बन चुके थे। वह आर्या के साथ हर टाइम खेलते थे, उसे लोरी गाते और उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखते। कई रातों में जब मैं सो रही होती, आर्य चुपचाप आर्या के बिस्तर के पास बैठकर उसे निहारते रहते। एक रात मैंने उन्हें ऐसा करते हुए देखा तो मेरे दिल में उनके लिए प्यार और भी बढ़ गया। मैंने धीरे से उनके पास जाकर कहा, तुम दुनिया के सबसे अच्छे पति और पिता हो। आर्य ने मुझे गले लगाते हुए कहा, अंजलि, तुम सबसे अच्छी माँ हो। अंजलि, हमारे प्यार का ये फल इतना अनमोल है कि मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं। दोस्तों, समय के साथ हमारा परिवार और भी खुशहाल हो गया और आर्या के साथ हमारे जीवन में नए रंग भरते गए। उसकी मासूमियत और हंसी से हमारा हर दिन रोशन हो गया। दोस्तों, एक शाम जब आर्या सो चुकी थी, मैं और आर्यन बालकनी में बैठकर एक दूसरे के पास समय बिता रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में तारों की छटा फैली हुई थी। आर्य ने मुझे अपनी बाहों में कसकर पकड़ा और बोले, अंजलि, तुम्हारे साथ यह सफर एक सपने जैसा लग रहा है। तुमने मेरी जिंदगी को हर तरह से खूबसूरत बना दिया है। मैंने उनकी आंखों में झांक कर कहा, हमारा प्यार सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब हमारी बेटी के रूप में यह और भी बढ़ गया है। यह सफर सच में जादुई है। उस रात हम दोनों ने अपने रिश्ते के हर उस मोड़ को याद किया जहां हमने साथ दिया था, एक दूसरे का हाथ थामा था। हमारा प्यार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था और अब हम अपने परिवार के साथ इस सफर को और भी खूबसूरत बनाते जा रहे थे। यूं ही हमारा प्यार, हमारा रिश्ता और हमारी खुशियों से भरी दुनिया हर दिन और भी बढ़ती रही है। हमारी बेटी आर्या के आने के बाद से जीवन पूरी तरह बदल गया था, लेकिन हमारे बीच का रोमांस और प्यार अब भी उतना ही जीवंत था। आर्य और मैं दोनों ही माता पिता की जिम्मेदारियों में डूबे हुए थे, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे के लिए वक्त निकालते थे। एक रात जब आर्य अपनी दादी के साथ थी, आर्यन ने अचानक मुझे सरप्राइज दिया। उन्होंने मुझे बताया कि हमने एक खास शाम के लिए शहर के सबसे रोमांटिक रिसॉर्ट में बुकिंग की है। मैं थोड़ी हैरान हुई, लेकिन अंदर ही अंदर बेहद खुश भी थी। रिसॉर्ट पहुंचते ही माहौल ने मुझे फिर से हमारी नई शादी की याद दिला दी। कमरा खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। मोमबत्तियां, गुलाब की पंखुड़ियां और बैकग्राउंड में धीमी रोमांटिक म्यूजिक। आर्यन ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरी आंखों में गहरी नजरों से देखा। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अंजलि, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए खास है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम आज की रात को सिर्फ अपने लिए जिए जैसे पुराने दिनों में हुआ करते थे। उनकी इस बात ने मेरे दिल को छू लिया। हमने साथ में डिनर किया, जिसमें मेरी पसंद का खाना था। आर्यन हमेशा मेरी पसंद का ख्याल रखते थे।
हर एक बाइट के साथ हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो रही थीं और हम दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। डिनर के बाद आर्यन ने मुझे डांस करने के लिए हाथ बढ़ाया और वह धीमी म्यूजिक की धुन पर हमारे साथ में डांस करना एकदम सपनों जैसा था। जैसे ही मैं उनके पास आई, उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उनकी गर्माहट और प्यार भरी नजरों ने मेरे दिल को फिर से वह पहला प्यार याद दिला दिया। हम बिना किसी शब्द के बस एक दूसरे के करीब होकर डांस करते रहे। उनकी धड़कनें मेरे दिल की धड़कनों के साथ मेल खा रही थीं। आर्यन ने धीरे से मेरे कानों में फुसफुस, या तुम अब भी उतनी ही खूबसूरत लगती हो जैसे हमारी पहली मुलाकात में थी। उनके इस प्यार भरे अंदाज ने मुझे फिर से उनके और करीब कर दिया। मैंने उनसे कहा, और तुम अब भी मेरे वही आर्य हो जिनसे मैं हर दिन और भी ज्यादा प्यार करती हूँ। उस पल में दुनिया जैसे थम गई थी। हम दोनों एक दूसरे के करीब थे और हमारे बीच सिर्फ प्यार था, और हमारे चारों ओर की सारी बातें, जिम्मेदारियां और जीवन की छोटी बड़ी उलझनें जैसे गायब हो गई थीं। उस रात में बस मैं और आर्यन थे और हमारे बीच का बेइंतहा प्यार था। दोस्तों, रात के समय में जब हम बालकनी में बैठे थे तो आसमान में तारों की छांव थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आर्य ने मेरी तरफ देखा और कहा, अंजलि, जिंदगी में चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा हो और हमारी बेटी के साथ हमारा यह सफर और भी खूबसूरत होता जा रहा है। दोस्तों, मैंने उनके कंधे पर सिर रखकर कहा, हमेशा के लिए तुम्हारा हूं और तुम्हारे साथ हर पल को जीना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। उस रात ने हमारे रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया। भले पहले ही हम माता पिता बन चुके थे, लेकिन हमारे बीच का रोमांस और प्यार हमेशा की तरह गहरा और सजीव था। हमारा यह रिश्ता अब एक नई ऊंचाई पर था, जहां न सिर्फ प्यार था बल्कि एक दूसरे के लिए आदर, जिम्मेदारी और बेशुमार अपनापन भी था। जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारा रिश्ता और भी मजबूत और गहरा होता गया। हमने एक दूसरे के साथ जीवन के हर छोटे बड़े पल को जिया, हंसी और कभी कभी चुनौतियों का भी सामना किया। लेकिन एक बात जो कभी नहीं बदली, वह थी हमारे बीच का प्यार और एक दूसरे के प्रति सम्मान। आर्य और मैं सिर्फ एक दूसरे के पति पत्नी या आर्य के माता पिता नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। हमारी कहानी एक साधारण प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा थी। यह एक ऐसा सफर था जिसमें हमने एक दूसरे की भावनाओं, जरूरतों और खुशियों को समझा और उन्हें प्राथमिकता दी। हमने सीखा कि प्यार केवल रोमांटिक पलों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीजों में भी होता है। एक कप चाय सुबह साथ में पीना, थकान भरे दिन के बाद एक दूसरे के लिए मुस्कुराना, और सबसे महत्वपूर्ण, एक दूसरे के सपनों और भावनाओं को समझना। एक दिन जब मैं और आर्य बालकनी में बैठे थे तो उन्होंने मुझे देखा और कहा, अंजलि, प्यार को बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन अगर दोनों लोग इसे सच्चाई और ईमानदारी से निभाएं तो कोई भी चुनौती इसे हरा नहीं सकती। उनकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। सचमुच प्यार का मतलब सिर्फ रोमांस नहीं होता, बल्कि विश्वास, सहानुभूति और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना होता है। दोस्तों, इस सफर ने हमें सिखाया कि प्यार में सब कुछ हमेशा परफेक्ट नहीं होता, लेकिन असली प्यार वह होता है जो मुश्किल पलों में भी एक दूसरे का साथ ना छोड़े। दोस्तों, जो भी यह कहानी पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं उनसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि प्यार का मतलब सिर्फ खूबसूरत पल नहीं होता, बल्कि साथ मिलकर उन पलों को जीना और एक दूसरे के प्रति हमेशा वफादार रहना होता है। दोस्तों, जब आप सच्चे दिल से किसी से प्यार करते हैं तो वह प्यार कभी खत्म नहीं होता। इसीलिए प्यार करो और प्यार का सम्मान भी करो और हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहो, क्योंकि सच्चा प्यार जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आगे ऐसे ही रोमांचक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी में। धन्यवाद।